आज के टाइम पे ऑक्सीजन की तरह इंटरनेट भी हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है। हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, बट क्या हम ये जानते हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है और कैसे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारा जो फोन है वो सैटेलाइट से वायरलेसली कनेक्टेड होता है और हम जो भी मैसेज को सेंड करते हैं तो वो पहले सैटेलाइट तक जाता है और सैटेलाइट उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इंटरनेट जो है वो 97% वायर के जरिए कनेक्टेड होता है। अब जानते हैं चीजों को कैसे। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें आईएसपी का सहारा लेना होता है। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आप किसी भी आईएसपी के सिम कार्ड को यूज कर सकते हो। सपोज अगर आप एयरटेल सिम कार्ड को यूज कर रहे हो तो आपका जो फोन है वो आपके नजदीकी एयरटेल टावर से वायरलेसली कनेक्टेड होता है सिग्नल के जरिए, और वो टावर फिर मेन सेंटर तक वायर के जरिए कनेक्टेड होता है, और वो मेन सेंटर फिर फर्दर जितनी भी टावर्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है। तो अगर आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो मैसेज पहले जाता है आपके नजदीकी टावर तक, वहां से मेन सेंटर, और मेन सेंटर से फिर जहां भी मैसेज को पहुंचाना है उस जगह के पर्टिकुलर एरिया के नजदीकी टावर तक, और उस टावर से फिर उस बंदे के मोबाइल तक। कहने में ये चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, बट जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो ये सारी चीजें विद इन अ सेकंड होती है। यहाँ से मैसेज टाइप किया, सेंड पे क्लिक किया, वहां सीन हुआ और रिप्लाई भी आ जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टीयर में वर्क करते हैं। सबसे ऊपर आती है टीयर 1 कंपनीज। टीयर 1 कंपनीज एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करती है और इस काम को वो वायर्स के थ्रू करती है। वायर्स को कंपनीज ओशन के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और इस तरह से एक बड़ा और फैला हुआ नेटवर्क बनाती है। उसके बाद बारी आती है लोकल टीयर कंपनीज की। लोकल टीयर कंपनीज का नेटवर्क विद इन अ कंट्री फुल फ्लेज एक्सपेंडेड रहता है और वो टीयर 1 कंपनी से सिग्नल लेकर के अलग अलग लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है और फिर अपने अलग अलग डिफरेंट टावर्स तक पहुंचाती है, जहां से वो सिग्नल आपके फोन तक आता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेट को यूज करने की कॉस्टिंग 0 आती है, क्या आप इस बात को मानोगे? नहीं ना। और इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो मुझे अपने एक फ्रेंड से बात करना है और उसके लिए मैंने एक छोटा सा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया। मैंने अपने घर से उसके घर तक एक पाइप बिछाई और उसमें अगर मैं कुछ बोलता हूं तो वो सुन सकता है, और अगर वो कुछ बोलता है तो मैं सुन सकता हूं। तो क्या मेरे बोलने में या उसके बोलने में कुछ कॉस्टिंग आई? नहीं ना। जो कॉस्टिंग आई है वो बस उस पाइप को बिछाने में और उसे अच्छे से एस्टेब्लिश करने में आई है। ठीक यही लॉजिक अप्लाई होता है इंटरनेट में। इंटरनेट को यूज करने में कोई भी कॉस्टिंग नहीं आती, बट जो वायर्स जिनके थ्रू सिग्नल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उन्हें लगाने में आती है। और अगर बाई चांस कोई वायर ब्रेक हो जाता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उन वायर्स को मेंटेन करने में आती है। बट इन चीज़ों को मेंटेन करना भी आसान बात नहीं है, क्योंकि वो वायर्स ओशन के थ्रू गए हुए हैं, अंडरग्राउंड गए हुए हैं और वेरियस कनाल्स के थ्रू भी गए हुए हैं। तो इंटरनेट को यूज करने की कॉस्टिंग 0 आती है, बट हाँ, जो वायर्स जिनके जरिए सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें मेंटेन करने में और एस्टेब्लिश करने में बहुत कॉस्टिंग आती है। हम सब जानते हैं कि जियो ने इंटरनेट को इंडिया में ऑलमोस्ट फ्री कर दिया था, बट क्या हम ये जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखो, जियो इंडिया में लॉन्च होने से पहले उसने अपने नेटवर्क को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया। जियो ने अपने नेटवर्क को सिर्फ इंडिया में ही एस्टेब्लिश नहीं किया, उसने अलग अलग कंट्रीज में भी एस्टेब्लिश किया। और उसके बाद जब जियो ने यूजर्स को फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया तो जितनी भी सर्फिंग हुई, जितने भी यूजेज हुए, वो सारे जियो के वायर्स के थ्रू ही हुए। इस तरह जियो को किसी और कंपनी के वायर का सहारा नहीं लेना पड़ा और उसकी कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ी, और इस तरह जियो ने अपनी कॉस्टिंग बचाई और इंटरनेट को फ्री में प्रोवाइड किया। आप लोगों ने कभी कभी एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे फोन का जो नेटवर्क रहता है वो फुल रहता है, तब भी इंटरनेट काफी स्लो वर्क करता है। तो होता कुछ यूं है कि जो हमारा नजदीकी टावर रहता है उसकी एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टावर की लिमिट 2000 Mbps है और उस पर्टिकुलर एरिया में यूजर्स भी 2000 है तो सबको 1 Mbps की स्पीड मिलती है। बट वहीं अगर यूजर्स बढ़ जाते हैं, बट लिमिट तो उतनी लिमिटेड है, तब होता कुछ यूं है कि सबको स्पीड कम मिलने लगती है। अगर यूजर्स 4000 हैं और लिमिट 2000 Mbps की है तो सबको 0.5 Mbps मिलने लगता है, और इसी तरह स्पीड स्लो हो जाती है, बट नेटवर्क स्ट्रेंथ उतना ही रहता है। यही रीजन है कि जब हम इंटरनेट को 12 बजे के बाद यूज करते हैं तो हमें स्पीड ज्यादा मिलती है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग सो जाते हैं, और जब यूजर्स कम होते हैं तो पर यूजर इंटरनेट स्पीड बढ़ जाती है और सबको अच्छी स्पीड मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।